अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक ऑन ज़ल्मी टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोकर और आज हम बात करेंगे एशिया कप के बारे में विद आवर सीजन्ड स्पोर्ट्स एंकर एंड जर्नलिस्ट अब्दुल गफार फ्रॉम डॉन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम गफार भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम है और ऑलवेज अ प्लेजर फॉर ज़ल्मी टीवी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज़ वेल। ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है। अच्छा, आज हम ऑब्वियसली बात करेंगे एशिया कप के बारे में। लाइकली डेट्स उसकी निकल आई हैं। इंडिया जो मीडिया है उन्होंने हमें बताई हैं, प्रोबेबल डेट्स उन्होंने रिपोर्ट की हैं कि एशिया कप मोस्ट लाइकली शुरू होगा सितंबर 4th या 5th से। तो ये कितनी ऑथेंटिक है? बहुत शुक्रिया महक। देखिए एशिया क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग है जो अब से चंद दिनों में होनी है, जिसके बाद हमें एक बड़ी क्लियर पिक्चर मिलेगी। एंड इट्स अ वर्थ मेंशनिंग कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो अब एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। पता है चैंपियंस ट्रॉफी का जो बैकग्राउंड रहा, जहाँ पाकिस्तान इंडिया के बीच में बड़े मसले मसाइल रहे, और उसके बाद फिर ये तय पाया कि ना पाकिस्तान भारत जाएगा ना भारत पाकिस्तान आएगा। अच्छा, भारत की ये महक एक पॉलिसी रही है कि वो एशिया कप जब होस्ट भी करते हैं तो वो आउटसाइड इंडिया ही करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने होस्ट किया है तो यूएई में किया है। बट ये बड़ी अच्छी बात कि पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं, ये ओवरऑल क्रिकेट फैंस कि वो एशिया कप को होते हुए देखना चाहते हैं। अब से 1 महीने पहले जब पाकिस्तान भारत की जंग चल रही थी, या अगर ईरान-इसराइल की अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखें, तो लग रहा था जैसे इस खत्ते में कुछ होना बड़ा मुश्किल हो। बड़ा रैपिडली सब हुआ, चेंज हुआ। एंड नाउ वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हमें शायद अगले 6-7 दिनों में मिल जाएगी, और वो यही हो सकती है कि एशिया कप जो है वो मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इन यूएई। पाकिस्तान इंडिया मैच लाइकली ऑन 7 सितंबर, जिसका सब वेट कर रहे हैं। दोनों जो टीम्स हैं पाकिस्तान इंडिया, ऑब्वियसली जो उनका राइवलरी और क्लैश है, उसके 2 मैचेस भी हो सकते हैं एशिया कप में। एक सितंबर 7th को जैसे आपने कहा और एक सेकंड काउंटर भी आई थिंक सितंबर 14th पे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द टीम प्रोग्रेशन। जी बिल्कुल, 2 मैचेस जो है वो जैसे मैंने बताया कि शेड्यूल के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि सुपर 4 का राउंड होगा इस बार एशिया कप में, और ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान इंडिया को रखा गया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो बीसीसीआई है, उनके डिसीजंस इससे पहले पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं थे। बट महक, आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये सब कुछ हो रहा था, तब भी पाकिस्तान मीडिया, कुछ समझदार लोग ये बात कर रहे थे कि देखिए वो गड्ढा ना खोदें, जिसमें कल आप खुद गिर जाएँ। अब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी आपने खराब की, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी खराब की, अब हर टूर्नामेंट इसी तरह होगा। ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब एशिया कप में पाकिस्तान जो है वो इंडिया अगर होता भी तो ना जाता। बट देखिए 10 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का वुमेन वर्ल्ड टी20 का मैच भी आपका श्रीलंका में होगा, इंडिया में नहीं होगा। इसी तरह जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है फरवरी में 2026 में, इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए अपने मुल्क से फ्लाइट पकड़ के श्रीलंका जाना होगा। तो दिस इज़ नॉट आइडियल फॉर क्रिकेट। अगर इसको अवॉइड किया जाता तो बहुत ज़रूरी था। बट वो कहते हैं ना कि जैसे हालात हैं फिर वैसे ही चलना पड़ता है। तो मोहसिन नकवी साहब अभी को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोई ऐसा तरीका परसेप्शन नहीं ढूँढा है। जैसे ज्यादती हो रही है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने एक वे आउट ढूँढा है कि फिर भी ये मैचेस पॉसिबल हो। अच्छा, बात करें बिग प्लेयर्स की, ऑब्वियसली कौन से हू विल बी द प्लेयर्स टू वॉच आउट इन दिस एशिया कप, जिसकी एवरीबॉडी इज़ रियली एक्साइटेड टू वॉच देम। आपको क्या लगता है वो कौन से प्लेयर्स होंगे? देखिए, obviously India being a Champions Trophy champion, playing in UAE again, uh, even without the likes of Virat Kohli and Rohit Sharma, they are a sight to beat, they are a sight to watch. But T20 में महक आप भी इससे एग्री करेगी कि एक ऐसा फॉर्मेट है जहां अपसेट के गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज द शॉर्टर वर्जन, इसमें कोई एक अच्छा स्पेल चेंज कर सकता है। बट पाकिस्तान राइट नाउ आई थिंक इन अ फेज जहाँ पे हम थोड़ा सा अनसर्टेनिटी में है। तो मैं पाकिस्तान अगर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हमारी मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी कॉल ली कि अब वी आर नाउ विदाउट द सर्विसेज ऑफ बाबर, रिजवान एंड शाहीन इन द टी20 फॉर्मेट। बट ऑल द माई हम्बल ओपिनियन इज दैट हमें बहुत जल्दी से ना फैसले नहीं कर लेने चाहिए बड़े प्लेयर्स के खिलाफ, कि मतलब वो नहीं होंगे तो ऐसा होगा। वी शुड गो बिट ऑफ सीनियर जूनियर का मिक्स करके जाएं। तो मुझे ऐसे लगता है कि सलमान इज अ वेरी वेरी क्रिकेटिंग ब्रेन। माइक हैसन, जिससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के सेटअप को बट जहाँ तक आपने बड़ी प्लेयर्स की बात की, तो ऑब्वियसली इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं बहुत बड़ी हैं। इंडिया की पूरी जो टी20 की बैटिंग लाइन है, द फायर पावर हाउस, उसके बाद सूर्य कुमार यादव से लेके संजू सैमसन से लेके जितने भी टैलेंट है वो बड़ा शानदार है। बट जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होएगा, मुझे लगता है कि फखर जमान और साइम अयूब एक ऐसे
T20 ओपनिंग पेयर है, इस पर हम थोड़ा-सा आगे चल के ना एक्साइटेड लाइक हो सकते हैं। बट बिफोर दैट, आई थिंक जो पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो बांग्लादेश की कमिंग सीरीज़ है, जो वेस्ट इंडीज़ की कमिंग सीरीज़ है, इसके अंदर हम थोड़ा-सा अपने आप को क्लैरिटी के साथ लेकर चलें कि हमारे कौन से टॉप 6 हैं, हमारे कौन से बॉलर्स हैं, हमारे कौन से ऑलराउंडर्स हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से जो है ना, अगर सोचूँ तो हमें अभी थोड़ा-सा हम उस कोई फ़ेज़ में नहीं जहाँ हम सुपर एक्साइटेड हो गए हैं बात करें कि जी हमारी टीम बहुत वर्ल्ड बीटर्स में से है। द रियलिटी इज़ कि हमें ग्रेजुअली अपनी टीम को बेहतर करना है। बट आई फ़ील कि फिर भी अगर शाहीन खेलते हैं तो वो हो जाए। आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूँ, फ़खर ज़मान है। इसी तरह मैं बाबर आज़म को देखना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि हम ज़लवी टीवी की बात कर रहे हैं, इसलिए कि बाबर जो है वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और आपको एक सॉलिड प्लेयर की हमेशा ज़रूरत रहेगी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप 200 रन चेज़ करोगे, आपको हमेशा एक हाई स्कोरिंग मैचेज़ मिलेंगे। जस्ट मेबी प्लेइंग ऑन अ वेरी ट्रिकी पिच जहाँ 160-70 आपको याद होगा अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ, या इस दुई में जो मैचेज़ हुए चैंपियंस ट्रॉफी के, दीज़ वाज़ डिफिकल्ट एंड चैलेंजेस बैटिंग पिचेज़ फॉर द बैटर्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान शुड टेक अ वेरी सेंसिबल कॉल ऑन बाबर आज़म। पाकिस्तान नीड हिम इन द टॉप 3। या अच्छा पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली जिस तरह जो हमने देखा है कि पिछले महीनों में क्या हुआ है दोनों कंट्रीज के दरमियान तो आपको क्या लगता है कि प्लेयर्स इसको कैसे हैंडल करेंगे हाउ विल दे रिएक्ट when they come on the playing field against each other. जस्ट इमेजिन कि इस जंग के बाद दुबई में 7 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो। इंडिया पाकिस्तान का क्राउड दुबई में आपको पता है बहुत न्यूट्रल और बहुत बड़े नंबर्स में आता है। दिस इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्यूट बिग वन। मेरे ख्याल में इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया ऑलवेज़ मदर ऑफ ऑल मैचेस। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो आपने बिल्डअप बनाया, तो आप भी वो सही बात करी कि जो जंग की सारा कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके बाद तो दिस इज़ गोइंग टू बी इवन बिगर मैच। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर होगा दोनों टीमों पर, हम सब बहुत एक्साइटेड होंगे। और फिर एशिया कप के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर 4 में बहुत दूसरा मैच भी हमारा पॉसिबल है। अ वेरी स्ट्रेंज स्टैट ऑफ ऑल टाइम कि 16 मर्तबा एशिया कप हुआ है, पाकिस्तान इंडिया आज तक फाइनल नहीं खेले। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया में 4 ही टीमें अच्छी हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका को मिलाकर। पाकिस्तान Yeah. इंडिया नेवर मेट इन द फाइनल और हमारा बिल्कुल रिकॉर्ड बाय द वे बहुत बुरा है एशिया कप में। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि होप शायद इस है। बार ना हो और हम फाइनल खेलें। अच्छा ये भी बताएं कि थोड़ा सा अगर जो टीम जीतेगी या जो टीम हारेगी तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी क्या आपको लगता है होंगे उन नेशंस व्हाट फैंस के क्या होंगे अब इस ऑब्वियसली इस जंग के होने के बाद To be honest, Pakistan cricket right now cannot afford another, sort of side effect because already हम बहुत साइड इफेक्ट्स से पीछे गुजरते चले जा रहे हैं। हम बिल्कुल थोड़ा-सा एक ऐसे रीबिल्डिंग फेज में हैं महक, जहाँ पर हमें एक कामयाबी की ज़रूरत है। दैट कैन बी मैच अगेंस्ट इंडिया। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीव कि जो माइक हैसन पाकिस्तान के अब व्हाइट बॉल के कोच हैं, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस। पीसी भी उनको अगर पूरा एक टाइम फ्रेम देता है, वो अपने 2 साल पूरे करते हैं, वो अपने प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। बट राइट नाउ आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि एशिया कप के लिए अभी उनको बहुत टाइम नहीं हुआ। अभी आपके सामने बांग्लादेश सीरीज़ हुई, हम बांग्लादेश जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। तो एशिया कप के लिए हमको बहुत कोई तैयारी का मौका नहीं मिला। बट डोंट फॉरगेट कि ये एशिया कप T20 वर्ल्ड कप का बिल्डअप भी है। तो हमें दोनों तरफ देखना है, हमें कामयाबी भी चाहिए और हमें एक वर्ल्ड इवेंट के लिए अपने आप को तैयार भी करना है। हुँ। अच्छा लास्ट में मुझे बताएँ कि टी20 का जो फ़ॉर्मेट है एशिया कप में, हम फिर से देखेंगे इस साल। इसकी क्या वजह है कि ओडीआई से स्विच करके अब टी20 की तरफ आ रहे हैं? इज़ इट बिकॉज़ लोग ज़्यादा टी20 फ़ॉर्मेट को अब देखते हैं और ओडीआई उतना ऑब्वियसली इतना पॉपुलर नहीं रहा? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब भी आपका जो मेजर आईसीसी इवेंट होता है, उसके करीब जो भी एक्टिविटी होगी ना, फिर वो उसी फॉर्मेट के लिए तैयारी के लिए होती है। तो ये तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का एक मुस्तफ़िक़ा फैसला होता है। शायद अगर आप 2026 में एक ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे होते, तो फिर ये आपका इवेंट ओडीआई फॉर्मेट में होता है। बट चूँकि पाकिस्तान, इंडिया सब ने टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन है। और येस, टी20 इज़ अ सेलेबल थिंग। मार्केटिंग वाइज़, सेल्स वाइज़, उसकी नंबर्स, अभी आपने देखा पीएसएल के नंबर बहुत ही शानदार आए, पेशावर ज़ल्मी के भी उसमें बड़े ज़बरदस्त नंबर थे, व्यूवरशिप के नए रिकॉर्ड बने। तो टी20 यस, वेरी सेलेबल थिंग। बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि वर्ल्ड कप हो रहा है फरवरी में, तो तमाम टीमों को एशिया कप के अंदर अपनी तैयारी का मौका मिलेगा। और आप देखेंगे पाकिस्तान ये जितनी क्रिकेट खेलेगा ज़्यादातर वो टी20 ही है, और बाकी टीमें भी स्पेशली वर्ल्ड कप हुँ, या दैट दैट मेक्स सेंस।
चलिए, थैंक यू सो मच गफ़ार भाई हमें जॉइन करने के लिए, हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स देने के लिए। होपफुली विल स्पीक टू यू अगेन सून। थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसी के साथ हम अपना आज का एपिसोड स्पोर्ट्स टॉक का ख़त्म करते हैं ऑन ज़लमी टीवी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, महक होकर।